हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई का 30वां नंबर का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसे अगर पहले का आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग जीएस के सेट प्रैक्टिस के रूप में भी ये सेट देख सकते हैं। जो भी नहीं है कि एसआई का वैकेंसी आएगा तभी आप ये देखना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसे अभी से ही जीएस के सेट प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। आगे चल के आपके सभी एग्जाम में ये काम आएगा ना। जीएस तो ऐसा सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए सेम होता है ना। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग एक सेट प्रैक्टिस जो पकड़े हैं उसे आप देखते रहे रेगुलर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स, अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त था। ध्यान रखेंगे, वीरदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यपति शुंग ने कर दी थी। ठीक फ्रेंड्स, और मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ था? तो फ्रेंड्स, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वीरदत्त थे, जिसकी सेनापति ने पुष्यपति सिंह ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एवं इतिहासकार विलियम जोस ने जो फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी के अंत में मौर्यकालीन भारत और यूनानी इतिहास के मध्य में काल निर्धारण का अध्ययन करने की कोशिश की। ठीक है, और इसी अध्ययन के क्रम में उन्हें सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ठीक है, सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी और उन्हें अपनी राजधानी बनाई। और उदयन जो है वो जैन धर्मावलंबी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडियन हाउस कहा जाने जाता था। ठीक है, शीघ्र ही यह लंदन में रहकर भारतीयों के लिए आंदोलन का केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, ठीक है, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी उसके सदस्य बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक 1944 किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, पुस्तक 1944 जो है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, वो लखनऊ में आयोजित की गई थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रिम नेता रहे एन जी रंगा को जो फ्रेंड्स किसान सभा के महासचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एन जी रंगा थे अखिल भारतीय किसान सभा के, जिसका आयोजन प्रथम सत्र का आयोजन जो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर स्टेट में रहता है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आश्रय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से है। ठीक है, जिसका गठन जो फ्रेंड्स 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस सम्मेलन के जरिए इसके पहले अध्यक्ष जो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक का था। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने फ्रेंड्स अंग्रेजों के विरुद्ध है ना मुंडाओं का जो अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया था। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 में जो फ्रेंड्स बिरसा मुंडा पकड़ा गया तथा जेल में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना चाहिए था। फ्रेंड्स, आप लोग कुछ छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे? कब की थी, कहाँ की थी, कहाँ से कहाँ के बीच की थी? आप लोग बताएंगे, हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया था। ठीक, विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। एंड फ्रेंड्स, लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में 1911 में जो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन रद्द हुआ।
फ्रेंड्स हम लोग का आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग फ्रेंड्स पूरा ब्रीफ डिस्कशन करने लगे ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो आप लोग जो फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास के सीरीज में आप लोग बंगाल विभाजन वाला चैप्टर जाके देख लेंगे, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो फ्रेंड्स 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था के रूप में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल एसोसिएशन अस्तित्व में था, ठीक है। ब्रिटिश भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की गई थी। यह संगठन मूल रूप से भारत सभा के स्थापित हुआ था, ठीक है, जिसका पहला वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इसका विलय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण कौन है। तो फ्रेंड्स क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण होता है सांस्कृतिक विभिन्नता, है ना फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे सांस्कृतिक विभिन्नता होने के कारण ना क्षेत्रवाद की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी जगह का कल्चर अलग अलग होता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वाम बंद आंदोलन, है ना। राज प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था, ठीक है, इसका उद्देश्य, ठीक है। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था ना फ्रेंड्स, तभी ना कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन होता है। कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे वो अनुनयन विनयन द्वारा जो है ना अपना आंदोलन को चला रहे थे। उसी में फ्रेंड्स कांग्रेस के अन्य सदस्य जो थे, जो युवा यंग थे, वो ये अनुनय विनयन के आंदोलन को पुनः नकार दिए, है ना। तत्पश्चात क्या हो जाता है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है, क्योंकि नरम दल का जो ये तरीका था जो आंदोलन मांग करने का, है ना, आज़ादी की मांग करने का, वो गरम दल के लोगों को पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में जो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट को जो फ्रेंड्स काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज जब चाहे गिरफ्तार कर ले, जब चाहे उसे जेल में डाल ले। और इस एक्ट को जो फ्रेंड्स बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा गया, जिसके विरोध में जो फ्रेंड्स है ना गांधी जी ने जो फ्रेंड्स संपूर्ण भारत में आंदोलन का आह्वान किया, ठीक है। पंजाब के क्षेत्र में सतपाल और डॉक्टर किचलू जो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व कर रहे थे और उसका गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में फ्रेंड्स एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसपे जो फ्रेंड्स अंग्रेजों के द्वारा जनरल ओडायर के आदेश पे जो फ्रेंड्स निहत्थों पे गोली चलवा दी गई, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी जनरल डायर को जो फ्रेंड्स 1940 में लंदन जाकर उधम सिंह ने गोली से मारा था, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। और अगर बेटर और अच्छा से इसको जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग का आधुनिक भारत का सीरीज में आप लोग रॉलेट एक्ट का चैप्टर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्र नेता कौन था। तो फ्रेंड्स चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्र नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, है ना फ्रेंड्स। बिहार में प्रचलित चंपारण में प्रचलित तीन पद्धति को समाप्त करने के लिए ना फ्रेंड्स ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें 1916 का लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो फ्रेंड गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं, और तत्पश्चात गांधी जी आते हैं और नील किसानों के सपोर्ट में आंदोलन चलाते हैं। एंड फ्रेंड्स हम लोग ये सब वहाँ देख चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ चंपारण आंदोलन जाकर चैप्टर देख सकते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आरा के सच्चिदानंद सिन्हा का जो है पृथक बिहार निर्माण के प्रयासों में अग्रणी भूमिका रही। वे पत्रकार और विधिवेता थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जो फ्रेंड्स है ना उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे, जो बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी में हम लोग फ्रेंड्स अभी कल ही जो फ्रेंड्स हम लोग है ना पॉलिटी का जो फ्रेंड्स एक वीडियो बना के डाले हुए हैं, जिसमें हम लोग संविधान सभा उससे जो फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपने अगर नहीं देखा फ्रेंड तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम मानसून से जो फ्रेंड्स भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। देखिए भारत का ये दक्षिणतम पार्ट हो गया फ्रेंड्स, यही हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून जो है फ्रेंड्स, है ना, लगभग मध्य मतलब 5 जून के आसपास जो है सर्वप्रथम मानसून केरल में प्रवेश करती है, और मध्य जून में जो है ये संपूर्ण भारत में फैल जाती है। और इसी से जो फ्रेंड्स है ना, इसी के वापस लौटने से फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिसंबर के माह में भारत के किस स्टेट में जो फ्रेंड्स है ना वर्षा होती है, तो ये तमिलनाडु में होती है। जब ये मानसून जो फ्रेंड्स इधर इधर से टकरा कर जब वापस आती है, तो ये साउथ मतलब तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की
संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो फ्रेंड्स बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई सिंचाई परियोजना जो फ्रेंड्स वो गंडक परियोजना है। ठीक फ्रेंड्स, यह परियोजना गंडक नदी पर स्थित है और गंडक नदी जो फ्रेंड्स नेपाल के हिमालय से निकलती है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो फ्रेंड्स द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। देखिए, देश में की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति का तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, राष्ट्रपति तत्काल रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि मिट्टी से लेकर, है ना, विपणन कृषि के सभी पहलुओं को समावेश हो, है ना, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए। देखिए, अत्यधिक गर्म क्षेत्र, इनमें से अत्यधिक गर्म क्षेत्र कौन है फ्रेंड? तो अफ्रीका के जो फ्रेंड सहारा रेगिस्तान जो है वो अत्यधिक गर्म क्षेत्र हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा क्षेत्र फ्रेंड अंटार्कटिका, है ना, विश्व का जो है अंटार्कटिका जो है अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। और अत्यधिक वर्षा क्षेत्र कौन हो जाता है फ्रेंड? तो अत्यधिक वर्षा क्षेत्र जो है वो मेघालय के मासिन राय नामक जो है, ये जो है मासिन राय जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, अत्यधिक सूखा क्षेत्र पूछ रहा है तो फ्रेंड ये अत्यधिक सूखा क्षेत्र जो है सॉरी दक्षिण अमेरिका के चिली को जाना जाता है अत्यधिक सूखा के क्षेत्र में। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप आप लोग देखे हैं, इस तरह का मैप होता है ना ऑस्ट्रेलिया का। तो ये उत्तर है ना, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का, यही यहाँ पे जो है ना प्रवाल भित्ति का एक विशाल समूह है। ठीक है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई जो है लगभग 1900 किलोमीटर है। तो फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो फ्रेंड्स दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका। देखिए पृथ्वी गोल है ना, ये अंटार्कटिका ये द्वीप जो है ये जो फ्रेंड्स काफी ठंडा द्वीप होता है ना, इसी पे स्थित जो है फ्रेंड्स दक्षिण गंगोत्री जो है यह एक जो है फ्रेंड्स वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जिसे दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो फ्रेंड्स वो 1983 में की गई थी। ठीक है, एक दूसरा अनुसंधान केंद्र है वो मैत्री, है ना, इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1989 में की गई थी। ये कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन नदी विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण जिला के सोमेश्वर की पहाड़ी इलाके में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? मतलब इसका सीमा मतलब भूमि रूप से सीमा किसी के साथ नहीं मिलता है और वो सबसे बड़ा है। तो इनमें से कौन है फ्रेंड? तो जापान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो फ्रेंड्स दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, फ्रेंड्स हम लोग एक बार अच्छे से इसको फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि हर सेट में ये क्वेश्चन रहता है। देखिए, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री ये फ्रेंड्स दक्षिण अक्षांश। ठीक है, सूर्य जो फ्रेंड्स उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। ठीक है, सूर्य जब उत्तर की ओर घूमता है तो ये उत्तरायण जो है ये 21 जून, ध्यान रखेंगे, 21 जून को जो है फ्रेंड्स सूर्य कर्क रेखा पे लंबक चमकता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, जब सूर्य जो फ्रेंड्स वो फिर दक्षिणायन होने लगता है तो फ्रेंड्स ये मकर रेखा में 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। ठीक है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, 22 दिसंबर को बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड वो छोटा दिन होता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने के क्रम में इक्वेटर पर जो है सूर्य जो फ्रेंड वो 2 बार लंबवत चमकता है। ठीक, एक बार जो फ्रेंड्स 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को, है ना फ्रेंड। इस दोनों तिथि को जो फ्रेंड्स सूर्य इक्वेटर पे होता है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब पूरा में जो फ्रेंड दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको लगता है हमको। फिर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होगा? जब जो है सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिण पे मतलब मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा। तो मकर रेखा पे लंबवत कब चमकेगा? तो 22 दिसंबर को चमकेगा, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली डैश जनजाति में पितृक सत्तात्मक संयुक्त परिवार की विशिष्ट विस्तार है। तो फ्रेंड्स ये खासिया जनजाति, ध्यान रखें किसकी? तो खासिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स अल्पस जो पर्वत जो है यूरोप की में स्थित है। ठीक है, यह जो है इसका सर्वाधिक यूरोप में जो फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है।
ठीक है। और अल्पस पर्वत जो है वो यूरोप में है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो फ्रेंड्स है ना संशोधन करके अनुच्छेद मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, जबकि पहले 21 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक फ्रेंड्स, भाग 4 के पश्चात भाग 4 क में है ना अनुच्छेद 51 क में जो फ्रेंड्स मूल कर्तव्य के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का फ्रेंड्स विघटन नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जो फ्रेंड्स वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और 1/3 सदस्य जो फ्रेंड्स हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य जो फ्रेंड्स चुन के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग का राज्यसभा का चैप्टर है ना इंडियन पॉलिटी का, आप लोग वो वीडियो जाके जोर देख लेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना, कौन सी प्रक्रिया के बाद विधेयक बन जाता है। तो फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है ना फ्रेंड्स, कोई विधेयक जो वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं फ्रेंड वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं ना, उसी के बारे में पूछता है। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स भील आदिवासी मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी क्षेत्र एवं मध्य भारत में स्थित गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड है ना, इन सभी क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि पूर्वोत्तर सुदूर पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी भील जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स कितनी भाषाओं के रूप में, फ्रेंड्स 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो फ्रेंड्स इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है उपयुक्त सभी से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। देखिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 ईस्वी को संसद में की थी। नई कृषि नीति का वर्णन है ना इंद्रधनुषीय क्रांति है ना के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो है वो झारखंड से कम है। ठीक है, ध्यान। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 1956 ईस्वी में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 1999 ईस्वी को यूरोप में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई थी ना, नई मुद्रा यूरो। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स क्या हुआ, यूरोप संघ के सदस्यों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं की जगह एकल मुद्रा मतलब यूरो को स्वीकार किया गया था, सभी यूरोपीय यूनियन के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो फ्रेंड्स 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स भारत डायनामाइट लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आयुधों एवं मिसाइलों प्रणाली के विकास में इसका मुख्य योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का आविष्कारक कौन था। तो फ्रेंड्स रडार का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग, रेडियो अभिज्ञान एवं पराशर का आविष्कार जो फ्रेंड्स R.A. वाटसन वाट है ना, R.A. वाटसन वाट ने 1919 ईस्वी में किया था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स 2004 में की गई थी, जिस टाइम जो वो लालू प्रसाद यादव जो वो रेल मंत्री थे। क्वेश्चन है कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है।
तो फ्रेंड्स G7 का सदस्य देश अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ठीक फ्रेंड्स, फ्रांस है, इटली है और जापान है। भारत जो फ्रेंड्स वो G7 का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स G7 का भी बैठक हो रहा है जो कि जापान के हिरोशिमा में हो रहा है, ठीक है। और G20 का सम्मेलन जो फ्रेंड्स इस वर्ष कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है ना। भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है और जापान जो फ्रेंड्स वो G7 का अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, ठीक है। तो दोनों देश के लिए जो फ्रेंड्स ये 2023 का वर्ष जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, जापान के द्वारा भी और भारत के द्वारा भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रेन के विलंब से चलने पर यात्री को जो फ्रेंड्स क्षतिपूर्ति भुगतान की जाती है। तो फ्रेंड्स किस ट्रेन की बात कर रहा है, तो ये तेजस एक्सप्रेस, ध्यान रखेंगे, लखनऊ दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस। देखिए 4 अक्टूबर 2019 से लखनऊ दिल्ली के बीच चल रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन IRCTC द्वारा किया जा रहा है। देश की पहली कॉरपोरेट सेंटर से संचालित रेलगाड़ी है, ठीक है। गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने में विलंब होने पर यात्रियों को भुगतान देने का प्रावधान किया गया है। देश में पहली तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी मुंबई व गोवा के बीच 24 मार्च 2017 ईस्वी को चलाई गई थी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रेंड्स फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो ब्लू बुक जो वो फ्रेंच सरकार का सरकारी बुक है, ठीक है। उसके बाद ब्लू बुक जो है वो ब्रिटेन का है, ध्यान रखेंगे। ब्लू बुक जो है ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन का है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन बुक जो है वो इटली का है, ठीक है ना, जर्मनी का व्हाइट बुक हो जाता है। और व्हाइट बुक जो है पुर्तगाल, चीन, जर्मनी सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन है, ठीक है। ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। वही व्हाइट पेपर जो है भारत सरकार की रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स पुलिंजर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो फ्रेंड्स स्वाइन फ्लू के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कीटनाशक एंजाडिटरक्टिन प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स ये नीम से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अशोक अपने शिलालेख में स्वयं को देवनाप्रिय है ना, देवनाप्रिय के रूप से संबोधित है किया है, जिसे देवनाप्रिय या प्रियदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो फ्रेंड्स चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने तैयार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू है, तो फ्रेंड्स आलू क्या है, तो आलू एक तना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो फ्रेंड्स DDT वायु प्रदूषक नहीं है बल्कि भू एवं जल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जनक या अनुवांशिकता का जन्मदाता है, फ्रेंड्स कौन है, तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स प्रस्तुत करने में 1962 में जो नोबेल पुरस्कार मिला किसे, तो वाटसन और क्रिक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति बीज से होती है, यह कथन का सत्यापन किया है। तो फ्रेंड्स जीवों के उत्तरजीविता के सिद्धांत के तहत जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ठीक है। यह कथन जो है फ्रेंड्स का सत्यापन ओपेरिन ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो फ्रेंड्स जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके सदस्य देश की संख्या 194 इसके सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 रहा है। यह अधिनियम में फ्रेंड्स 321 अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यवान किस भाषा की ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यवाद है ना फ्रेंड्स, ये जो है ये तेलुगु भाषा, ध्यान रखेंगे, तेलुगु भाषा की पुस्तक है। कृष्णदेव राय की संस्कृत रचना का नाम है ना जम्बवती कल्याणन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश की पुत्री कौन, राजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत सुल्तान बनी रही, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही राजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स 17 मई 2005
2005 ईस्वी को कुवैत संसद में बहुमत से महिलाओं को मताधिकार दिए जाने से संबंधित कानून को जो फ्रेंड्स पारित कर दिया गया था। इसके 4 वर्ष बाद जो फ्रेंड्स 2009 में महिला सांसद भी चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहबाज गड्डी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो फ्रेंड्स शाहबाज गड्डी के अशोक का सप्तम शिलालेख जो फ्रेंड खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें जो फ्रेंड्स क्या है ना, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स महमूद गजनी जो है जो यामिनी वंश का है ना, यामिनी शासक था। क्वेश्चन है किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा 1987 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु चलाया गया था ना फ्रेंड, यहाँ प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के काल में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो फ्रेंड्स नेहरू जी के शासनकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो फ्रेंड्स संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, तभी ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? तो फ्रेंड्स नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में किसने पारित किया? तो फ्रेंड्स मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीता अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। तो फ्रेंड्स वह कौन था? तो फ्रेंड वो कौन होता था? सीता अध्यक्ष जो फ्रेंड एक राजकीय कर्मचारी होता था, वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ध्यान रखिए कर्मचारी, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या था? तो राजकीय कर्मचारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो फ्रेंड्स 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था, है ना, चंपारण आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध महासागर में एमेजोन नदी गिरती है। तो फ्रेंड्स आंध महासागर में एमेजोन नदी जो है वो 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है और इसका उद्गम स्थान जो है वो लेगो विल फेरो है। ठीक है, इसकी लंबाई जो फ्रेंड्स 6296 किलोमीटर है। नेक्स्ट हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। तो हरिश्चंद्र श्रेणी जो वो महाराष्ट्र में भीमा एवं गोदावरी नदी के बीच स्थित है ना, भीमा और गोदावरी नदी के बीच है हरिश्चंद्र श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत में उर्वरक कारखाना की स्थापना है ना फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में उस समय शुरू हुआ जब तमिलनाडु के रानीपेट में जो है देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो फ्रेंड्स रावत भाटा आणविक ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस एवं रोमानिया के सहयोग से 1964 ईस्वी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 1965 में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा इस कारखाने को जो फ्रेंड्स राष्ट्र को विधिवत समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अमल कब हुआ? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान का अमल कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो संविधान कब लागू हुआ? फिर तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज में 50 विवाह का प्रचलन था? तो फ्रेंड्स हिंदू समाज में। देखिए गृहसूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू समाज में। ठीक है, देखिए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापाति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, राक्षस विवाह, इसी राक्षस विवाह और 50 विवाह। 50 विवाह जो है वह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन का स्थापना WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य है, मतलब जब से स्थापना हुआ तब से उसका सदस्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना जो है 1767 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में हुई हुई 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स, बम्बई में हुई 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। ठीक है, यह जो है कांग्रेस का 20वां अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सर हेनरी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन द्वारा शारदा कानून डैश वर्ष में पास हुआ? तो फ्रेंड्स, शारदा कानून 1929 ईस्वी में पेश किया गया और 1930 ईस्वी में जो फ्रेंड वो पास किया गया। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? तो फ्रेंड्स, ये हिंदू धर्म की शिक्षा है, अहिंसा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक समाचार का जो फ्रेंड्स प्रकाशन किया? तो फ्रेंड्स, किसने प्रकाशन किया? तो अरविंद घोष। देखिए, वंदे मातरम नामक राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी से प्रेरित होकर दार्शनिक एवं क्रांतिकारी श्री अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कब बनी? तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार जो फ्रेंड्स वो बलिया में बनी थी, चेतु पांडे के नेतृत्व में। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग का फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास में हम लोग जब भारत छोड़ो आंदोलन का चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो बलिया में जो वो समानांतर सरकार की गठन हुआ था। ठीक है, चीतू पांडे के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, है ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज, है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी जो है वो, है ना, आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को जो फ्रेंड्स, है ना, 19 वर्ष की अवस्था में उसे 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार एसआई का फ्रेंड्स 30वां नंबर का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी चैनल पे ना पहले हम लोग घटना चक्का बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। हाँ, और बहुत अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।